हाँ जी, चलिए अब क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज करेंगे लंप सम बेसिस पे। ठीक है, अब मुझे बताओ जब शेयर्स इशू किए तो कंपनी के पास क्या आएगा, पैसा, क्योंकि इशू ऑफ शेयर्स एज पर किस पे कर रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं, तो कंपनी के पास पैसा आएगा तो कहां जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे जी, पहले करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल नेचर का है, तो यहां बैंक में पैसा जाएगा। ठीक है जी, तो क्या उसके बाद लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, टू शेयर एप्लीकेशन लिख लो या टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिख लो, एक ही बात है यहां पे लमसम में। ठीक, हमने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये कौन सी एंट्री है, ये रिसीविंग एंट्री है। ठीक है, आप यहां जर्नल एंट्री की नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड या बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि हमने क्या किया, हमने 1000 शेयर्स इशू किए हैं 10 रुपए के। ठीक, अब ये शेयर्स का नाम भी हो सकता है ना, इक्विटी शेयर्स या फिर 10% प्रेफरेंस शेयर्स, 12% प्रेफरेंस शेयर्स, वो आप यहां मेंशन कर दोगे। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट या 10% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बात समझ आ गई कि 1000 शेयर्स 10 रुपए के, तो वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए। ये हो गया जी रिसीविंग एंट्री। पैसा रिसीव किया, ये पैसा क्यों रिसीव किया, ताकि कैपिटल रेज कर रहे हैं ना, कंपनी कैपिटल रेज करिए, फिर इसी पैसे को ट्रांसफर कहां करोगे, यानी कि हमारी ट्रांसफर एंट्री, क्या दूसरी एंट्री क्या होगी, ट्रांसफर एंट्री। इसको ट्रांसफर कहां करोगे आप, आपके शेयर कैपिटल में, है ना, तो यहां हो जाएगा अपना शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, अगर इक्विटी शेयर्स हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आ गई जी, ये हो गया 10,000 रुपए और 10,000 रुपए, खत्म किस्सा, है ना। ये कौन सा केस है हमारा, जब हमने शेयर्स इशू करे लंप सम पे और पार पे, है ना, क्योंकि यहां कोई प्रीमियम नहीं है। हमने 1000 शेयर्स थे, 10 रुपए उनका फेस वैल्यू है, उसी पे इशू किया। अब अगर प्रीमियम पे इशू किया जाए तो उस टाइम पे क्या करेंगे, उसकी जर्नल एंट्रीज देख लो। हाँ जी, अब प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, प्रीमियम पे इशू करेंगे तो उस टाइम पे क्या बोल रहा हूं मैं कि 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ, इनका फेस वैल्यू क्या है, नॉमिनल वैल्यू है 10 रुपए प्लस 2 रुपए प्रीमियम। ठीक, समझो ये बात, ये जो प्रीमियम का पैसा होता है ना, ये याद रखना, हमेशा याद रखना। ठीक है, प्रीमियम का पैसा जो है ये कभी भी इक्विटी शेयर कैपिटल में नहीं जाएगा, कैपिटल में नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कैपिटल का पैसा तो है ही नहीं ना, ये हमने कैपिटल के लिए रेज नहीं किया है। ये पैसा जो है ये हमेशा एक अकाउंट में जाएगा जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ठीक है जी, चलिए तो पहली एंट्री हमारी क्या होगी, एज इट इज क्लियर हो गया कि पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अगेन बोल दे रहा हूं, इक्विटी शेयर लिखा है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, प्रेफरेंस शेयर लिखा है तो जो उनका डिविडेंड परसेंटेज साथ में लिखा होगा, यानी कि 10% प्रेफरेंस शेयर, 12% प्रेफरेंस शेयर, वो नाम लिख के मेंशन करोगे। तो 10 रुपए फेस वैल्यू और 2 रुपए प्रीमियम और 1000 शेयर, कितना हो गया जी, 1000 इंटू 12, राइट। तो कितना पैसा हमारे पास आना है, 12,000 रुपीज हम रिसीव करेंगे। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम पैसा ट्रांसफर करेंगे, ये होगी ना रिसीविंग एंट्री। इसके बाद ट्रांसफर एंट्री, कौन सी एंट्री, ट्रांसफर एंट्री। कहां ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल में, शाबाश। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, उसके बाद देखो, अब यहां समझो, शेयर एप्लीकेशन, मैंने एप्लीकेशन पे पैसा कितना रिसीव करा है, शाबाश, बहुत सही, 12,000 रुपए, ये लिख दिया जी एप्लीकेशन पे। उसके बाद मेरा शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा, फेस वैल्यू 10 रुपए है, 1000 शेयर इशू किया है, तो मेरे शेयर कैपिटल में कितना जाएगा जी, 10,000 रुपए। बहुत सही। अच्छा, ये मैं के लिख रहा हूं, तुम लोग नहीं लिखना ना, एग्जाम में भी नहीं, पूरे जीरोस लगाना। ठीक है, मेरे पास जगह कम है तो इसलिए मैं ये कर रहा हूं। उसके बाद में अब बाकी जो 2 रुपए बचा वो किसका था, शाबाश, प्रीमियम का। तो वो कहां जाएगा, थोड़ी देर पहले ही बताया, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है जी, 2,000 रुपए। ठीक,
समझ में आ गई बात? ये आपकी जर्नल एंट्रीज। अच्छा, इसका नरेशन वही हो जाएगा ना हमारा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, फिर बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये है लमसम का केस। सिंपल सा है, जर्नल एंट्रीज याद कर लो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। साथ साथ में आपकी बुक्स के जो बुक्स हैं आपकी, लमसम के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद अपना क्या है जी, इंस्टॉलमेंट्स मेथड। अब उस पर आ जाएंगे, ठीक है।